दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। कई नेताओं के यहां रेड जारी है। बताया जा रहा है कि ये जो रेड है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर चल रही है और इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और सांसद एनडी गुप्ता के यहां भी रेड चल रही है। हालांकि 12 जगहों पर ये रेड जारी है। आज इस पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, ईडी एक बार फिर से जोश में। देखिए, हर दिन कुछ न कुछ नया कारनामा कर देता है ये केजरीवाल। आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कल हमने एक ट्वीट किया था कि ईडी के खिलाफ कोई खुलासा करेंगे, इसलिए हमारे लोगों को। भाई, क्यों लोगों को भ्रमित करते हो? ये केस पहले से चल रहा है। एसीबी ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, ईडी के पास मामला पहुंचा। 2-3 दिन पहले एक इंजीनियर और एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया। क्या करे? ईडी काम करना बंद कर दे, बस इसलिए कि वो टोपी लगा करके ये कहता है कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूं, इस वजह से आपके पास ईडी नहीं आएगी। पहले तो एक सवाल का जवाब दे दे। ये तुम्हारा सेक्रेटरी जो है विभव, जिसके घर पे छापेमारी चल रही है, ये घर कहां है? ये चंद्रावल के दिल्ली जल बोर्ड के कैंपस के अंदर में सबसे शानदार मकान जो है, उसमें अपने सेक्रेटरी को तुमने घर दे दिया। ही इज आफ्टर ऑल अ प्राइवेट पर्सन। दिल्ली जल बोर्ड का कोई अधिकारी है? तुमने घर कैसे दे दिया उसको? वो दिल्ली जल बोर्ड के मकान में कैसे रह सकता है? क्या लगता है कि सरकार तुम्हारी, तो सरकार के तमाम रिसोर्सेज के ऊपर तुम्हारी बपौती हो गई? जिसको मन जहां आएगा वो आप एक, इसका जो शराब घोटाले में अंदर गया हुआ है विजय नायर, उसको एक मंत्री का बंगला अलॉट कर दिया। अलॉट नहीं किया, मंत्री के नाम से अलॉट किया। रह रहा है उसका वो उगाही मास्टर, जो केजरीवाल के नाम से हर जगह जा जा करके वो उगाही कर रहा था। तो ये सब बेकार की बातें। 12 जगह छापेमारी हुई सवेरे सवेरे, और दिल्ली के बाहर भी, क्योंकि मनी ट्रेल पाया जा रहा है, सबूत मिल रहे हैं। और क्या कंप्लेन है ये भी समझ लीजिए। जो ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका जो पहला कंप्लेन जो मिला था वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, और उसने एसीबी को दे दिया और जांच शुरू हो गई। पाया गया कि कुछ हैंकी पैंकी है। फिर उसके बाद अब ईडी की तरफ से यह कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द एजेंसी, जगदीश कुमार अरोरा, who was then the chief engineer of Delhi Jal Board, allegedly paid rupees 38 crore to NKG Infrastructure Limited for the supply, installation, testing and commissioning of electromagnetic flow meter. ये ठेका देने में आप जो है भाई भतीजावाद, जितना जो माल देगा उसको हम दे देंगे, यही करार करके शराब घोटाला में हर जगह यही काम कर रहा है। कागज पे दम फिट, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, कागज बना देगा, लेकिन अंदर खाने वो जो है वो डील करेगा, पता ही नहीं चलेगा। ईडी भी परेशान मनी ट्रेल को ढूंढने में, क्योंकि ये शातिर व्यक्ति है, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ये कानून के दांव पेच को भी जानते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन, the contract was awarded despite the company not meeting the technical eligibility criteria. और जिस कंपनी को आपने दिया उसके पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्यों दिया भाई? यही काम करने आए थे तुम, यही काम करने आए थे। जब ये नेतागिरी में नहीं था, आंदोलनकारी था, तो वहां सवाल उठाता था कि कोयला घोटाले में चड्डी बनियान बनाने वाली कंपनियों को कोयला घोटाला मनमोहन सिंह ने लुटवा दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम इन्हीं सब चीजों के खिलाफ आए थे ना। लेकिन इतना ही नहीं कि टेक्निकल जो कैपेबिलिटी तो थी नहीं, उसके आगे
ED investigation revealed that NKG Infrastructure Limited had won the bid by submitting fake और false document. लीजिए भाई, हर जगह फर्जीवाड़ा करने में ये लोग उस्ताद हो गए हैं। अभी छाती पीट रहे कि देखिए हम तो ईडी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, इस वजह से। और देखिए दलाल पत्रकारों का जत्था ये कह रहे पे देखिए केजरीवाल के पीछे पड़ गई ईडी। भाई क्यों नहीं पीछे पड़ेगी? तुम फॉल्सिफिकेशन करोगे, फॉल्स डॉक्यूमेंट से तुम टेंडर पास करवाओगे, भाई भतीजा बात करोगे, घूस खा करके टेंडर दोगे लोगों को, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मसला इतना ही नहीं है, अब खेल शुरू हुआ है। इतना तो मैंने बता दिया कि सब में फर्जीवाड़ा कर लिया। अब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे मैं आता हूं। Further, the investigation revealed that NKG Infrastructure Limited subcontracted the work to Integral Screw Limited, a company owned by Anil Kumar Agrawal. लीजिए, फर्जी तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और चूंकि आपके पास कभी वो एक्सपीरियंस था नहीं, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं था, तो आपने क्या किया? ये इंटीग्रल स्क्रू लिमिटेड को जो है सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठेका आपने लिया और आपने आगे बढ़ा दिया किसी और कंपनी को। तो ये स्क्रू लिमिटेड जो है ना वाकई लोगों को स्क्रू कर गया। अब आगे सुनिए। ऑन रिसीविंग द फंड्स, Agrawal allegedly transferred approximately 3 crore as bribe to Jagdish Kumar Arora through various means including cash and bank transaction. हो गया घोटाला। अब आपने कंपनी को ठेका दिया जिसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए, सब कुछ जानते हुए आपने ये काम किया और वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है अग्रवाल जी को, और अग्रवाल जी ये जगदीश अरोड़ा का चीफ इंजीनियर को वो पैसा दे रहे हैं। मतलब इस रैकेट में सारे लोग हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है चीफ मिनिस्टर के आशीर्वाद से। उसका पीएस, उसका ये जो विभव कुमार, ये सारे लोग उसमें। और ये आगे इट वॉज ऑल्सो रिवील्ड दैट बैंक अकाउंट्स ऑफ अरोराज एसोसिएट्स and relatives were used to transfer the bribe amount. अब क्या सबूत चाहिए? अब और क्या सबूत चाहिए? बैंक अकाउंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट, सारी चीजें और मनी ट्रेल मिल रहा है। अब इसके ऊपर ईडी कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम करोगे। तुमको मालूम नहीं चल रहा था? कट्टर ईमानदार है, तुम्हारी ईमानदारी का क्या करेगा देश और दिल्ली की जनता? जब तुम्हारे नाक के नीचे ये सब भ्रष्टाचार चल रहा है तो फिर तुम्हारी ईमानदारी का क्या फायदा? तुम भाषण देते रहो कि कट्टर ईमानदार हूं और पीछे दरवाजे से माल हसोतते रहो, खाते रहो।